दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जो लगातार 3 मार्च से जो मुद्दा चल रहा है, अंबाजी माता के मंदिर में जो प्रसाद बेचा जाता था, बेसिकली बांटा भी नहीं जाता था, जिसकी एक पुड़िया का पैसा लिया जाता था, वो था मोहनथाल। वो बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर जो भक्तों और श्रद्धालुओं ने जो है इसका विरोध किया, वो विरोध अपने धीरे धीरे अपने चरम पर जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया। भारतीय जनता पार्टी के अंबाजी क्षेत्र के पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। लोगों ने, भक्तों ने खुद अपने पैसे जो है से वो निशुल्क मोहनथाल का प्रसाद देना शुरू कर दिया। हमने परसों किशोर शास्त्री जी से बात की, जो चीज पूरी जो है उसको लीड कर रहे हैं वहां पे। ये सब होने के बावजूद अब इस मुद्दे पर सरकार का एक आधिकारिक निवेदन, ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, वो आया है। आपको लगता है कि ये शायद इनकी मत मारी गई है, ऐसा लग रहा है हमको। क्योंकि अब ये कह रहे हैं ऑफिशियली, जो सरकार के ओर से प्रवक्ता श्री हैं, मंत्री ऋषिकेश पटेल, जो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई प्रसाद जो है वो कोई इसलिए नहीं बनाया जाता कि लोगों को स्वादिष्ट लगे, वो इसलिए बनाया जाता है कि एक रवायत है तो बनता है। और जो चिक्की हम दे रहे हैं जो मूंगफली की है, तो उसमें तो ड्राई फ्रूट भी डाल रहे हैं हम लोग। ये बचाव किया उन्होंने कि हम ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, और मूंगफली को पीस के उसका जो मावा बनता है, उस मावा का भी इसमें उपयोग होता है। और बड़ा गुणकारी और पौष्टिक प्रसाद है ये। तो इसमें हम मोहनथाल को तो हम शुरू कर नहीं देंगे। मैं वर्ड टू वर्ड कहता हूँ, गुजरात सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अंबाजी माता के मंदिर में अब चिक्की का प्रसाद ही बेचा जाएगा, बांटा भी नहीं जा रहा। उसके भी तो पैसे ले रहे हैं, तो बांटना तो अलग बात होगी, वो तो फिर निःशुल्क होता है, बेचने की बात है। और मोहनथाल को शुरू नहीं किया जाएगा। और ऋषिकेश पटेल साहब ने आगे कहा कि मंदिर का प्रसाद कोई मिठाई नहीं है, या तो आपकी जीवा को, आपकी स्वाद ग्रंथि को, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो नहीं वहां पे बेचा जाता है। ठीक है। तो मंदिर के ट्रस्ट ने, जो सरकार द्वारा संचालित है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब चिक्की का ही प्रसाद बेचा जाएगा। और अपनी दलील में और जो है अपनी दलील का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मोहनथाल जो है वो लंबे समय तक इसको आप नहीं रख सकते। उसको तुरंत आपको फिर जो है वो आपको उसका स्वाद लेना पड़ेगा, उसको खा लेना पड़ेगा। चिक्की 3 महीने तक बिगड़ती नहीं है। अब देखिए, इनको लॉन्जिटिविटी की, प्रसाद के लॉन्जिटिविटी की कितनी चिंता है कि चिक्की जो है वो अब उसमें होती है 3 या 4 चिक्की। एक छोटी छोटी इतनी इतनी साइज की 4 चिक्की उसमें होती है, मूंगफली के दाने से बनी हुई। गुड़ या कभी कभी शक्कर भी उसको इस्तेमाल कर लेता है। तो कुल मिला के ये जो है वो दलील है कि लंबे समय तक चलेगी ये बात। आप विदेश भी इसको लेके जा सकते हैं, विदेश भेज सकते हैं। और चिक्की का भी जो बिक्री है वो उतना ही हो रहा है जितना मोहनथाल का हो रहा है। मतलब कि लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। वो अपनी, हो सकता है उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, क्योंकि चिक्की का भी तो बिक्री उतना ही हो रहा है। वो दूसरी ओर जो है कि विश्व हिंदू परिषद ने इतने अरसे के बाद, लंबे अरसे के बाद, तो जिस बिल में वो घुस चुका था वहां से बाहर निकल के कुछ दहाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जनता को दबा के आप अपनी अगर मनमानी करोगे तो सत्ता चली जाएगी। ये विश्व हिंदू परिषद जो है उन्होंने कहा है। उन्होंने शनिवार को एक प्रतीक आंदोलन भी किया था अंबाजी मंदिर में। और कह रहे हैं कि उनके जो गुजरात के प्रमुख है, जो कि वैसे ही बीजेपी के द्वारा बिठाए गए हैं, अशोक रावल, अब उन्होंने कहा कि पुराने मंत्री को आप जब चाहे मन चाहे बदल देते हो, नए मंत्री को आप मंत्रिमंडल में शामिल करवा लेते हो, और आप ये समझते हो क्योंकि आप ये कर पाते हो इसलिए आप बहुत सुपर पावर हो। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आज कुछ वो जो बोल रहे हैं वो टारगेट कर रहे थे ऋषिकेश पटेल साहब को। उन्होंने कहा कि जो वो बोले हैं उनकी खुद की औकात नहीं है कि वो चुनाव जीत पाए। ठीक है। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर जो है इनको सत्ता मिलती है। लेकिन अगर आम जनता की आस्था और श्रद्धा की अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपकी सरकार का पतन निश्चित है।
और सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये पूरा मामला जो है अभी चल रहा है और एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार अब यू टर्न नहीं लेगी। सरकार जो है वही करेगी जो वो चाहती है। 156 सीटें आ गई है भाई, वो क्यों ना करे जो वो करना चाहती है। इसलिए तो इतनी बड़ी होली भी खेल ली जनता के पैसों से, रुपयों से। 100 किलो पलाश के फूल का रंग बना के होली खेली बढ़िया से, सबने खाना वाना खाया बढ़िया था। तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। अब इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ आए तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो है ये फाइनल अब हो गया है। एक तो हमको ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, ये आपको बतानी थी, ठीक है, क्योंकि हमको हर एक चीज का अपडेट तो आपको देना पड़ेगा ना भाई, वो तो काम है हमारा। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जो हमारे एक लिस्ट में है, आपको पता होगा एक होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NIOS, ठीक है। वो जो है उसमें एक बहुत बड़ा घपला सामने आया है। वो ये है कि जो पिछले अक्टूबर में उसमें जो बोर्ड की एग्जाम ली गई, उसमें इतनी इरेगुलरिटीज हुई है कि पूछिए मत। और ये एक रिपोर्ट है जो हमारे सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि जो विद्यार्थी गुजरात बोर्ड में फेल हुए थे एग्जाम में, वो ये जो ओपन स्कूल है उसमें डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गए। वैसे एक दो नहीं है ऐसे, मतलब कि ये एग्जाम्पल के साथ बताया गया कि बोर्ड में जिनको फिजिक्स में 8 मार्क्स आए थे, कितने, उनको ये NIOS की बोर्ड की एग्जाम में 83 मार्क्स। केमिस्ट्री में जिनके 18 थे उनके NIOS की एग्जाम में 75 मार्क्स। मैथ्स में जिसके 15 थे, NIOS बोर्ड जैसे चेंज कर दिया उन्होंने, तो वो 15 मार्क जो थे मैथ्स में वो बढ़ के 60 हो गए, ठीक है। तो ये सब हो रहा है और एक दुक्का इक्का दुक्का बात नहीं कर रहे हैं। 761 विद्यार्थी सूरत के, जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में एग्जाम दी बोर्ड की, जो कि पहले गुजरात बोर्ड में फेल हो चुके थे, वो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए, उसकी बात कर रहे हैं। तो शहर में, सूरत में NIOS स्टडी के लिए 6 सेंटर्स थे, ठीक है। और वराछा करके जो इलाका है सूरत का, वहां पे कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो सेंटर थे उसमें, तो वहां पे 129 लोगों के विद्यार्थियों के परिणाम चेक हुए और उसमें से ये जो है पूरा मामला घूम फिर के सामने आ गया। इस रिपोर्ट में हर चीज है, उसमें तो ये विद्यार्थियों की संख्या नाम के साथ बहुत कुछ, बड़ा लंबा रिपोर्ट है ये। और ये बताया जा रहा है कि एक एक रिजल्ट का अपग्रेडेशन के लिए 25,000 से 40,000 रुपया जो है वो लिया गया है, ठीक है। और CCTV फुटेज जो है इन सब केंद्रों के सेंटर्स जो हैं उनके चेक नहीं किए गए। तो कोई भी मुरारी जो है हीरो बन सकता है। आप आइए सूरत में, जाइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में आप एग्जाम दीजिए, चाहे आप गुजरात बोर्ड में बुरी तरह से फेल क्यों ना हो चुके हो, यहाँ पे आइए और अपनी किस्मत चमकाइए। ये है। ओहो, ये भी हो रहा है तो हम कहा आपको बता दें। दूसरी एक खबर जो है चर्चा में ये रही है कि भाई शंकर सिंह वाघेला साहब मोदी साहब को भी जाकर मिले और फिर अखिलेश यादव भी जो है उनको आके मिले और 1 घंटा चर्चा की। देखिए मामला ये है, तो उनके वहां शादी थी, अपने अपने पोते की शादी थी। तो शादी को लेकर तो उनका वो एक था कि वो आमंत्रण देने के लिए गए थे। हमारी आज उनसे बात नहीं हो पाई, हालांकि क्योंकि आज रिसेप्शन है तो रिसेप्शन में वो व्यस्त हैं। लेकिन हमने उनके करीबी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मिले, बात सही है। अखिलेश यादव भी आए, वो भी मिले। उनसे बिल्कुल हो सकता है कि जो दोनों अकेले थे, लेकिन हो सकता है कि कोई राष्ट्रीय राजनीति को लेकर बातचीत हुई हो। पर शादी भी एक मुख्य जो है कारण रहा था, तो इसको लेकर भी चर्चाएं तो है। अब देखिए शंकर सिंह वाघेला एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे राजनेता हैं जो कभी भी, जब तक वो सांस में सांस है उनकी, वो अपना अस्तित्व और अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करवाते रहे। वो भले ही बुझते हुए सितारे हैं गुजरात की राजनीति के, लेकिन अभी भी इतना कह सकते हैं कि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये भी एक खबर थी, हमने आपको बता दें। दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर ये थी
कि आपको पता होगा, आपने कल कार्यक्रम में बताया था आपको कि भाई वो खालिस्तान का जो नेता है रूपवंत सिंह जी, नाम मैं शायद उनका ठीक से नहीं ले रहा हूँ अभी, तो उनकी आवाज में प्री रिकॉर्डेड वॉइस कॉल्स जो हैं गुजरात के बहुत सारे अलग अलग इलाकों में लोगों को गए मैच देखने न जाने की हिदायत देते हुए धमकी भरे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हम बोल नहीं सकते, प्रधानमंत्री अल्बेनीज के लिए भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हम बोल नहीं सकते, और वो बड़ा एक इस तरह सा है, तो उसका ट्रैक जो है उसको ट्रैक किया गया। पुलिस ने, जो क्राइम ब्रांच है हमारी, उसने जो है उसको कोशिश की ये जानकारी पाने की कहां से मैसेज हुआ है ताकि इसको पकड़ा जा सके, और उसको लेकर 2 लोगों को जो है वो पुलिस ने जो है वो दंड दबोचा है। ये समाचार हमको मिल रहे हैं, तो हमने कहा आपको ये भी जो है खबर बता दें कि 2 लोगों को उसमें पकड़ा गया है। ठीक है। और बाकी एक ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है गुजरात का, वो राजकोट में मिला। 146 ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास जिसको कहते हैं, उसके तहत 146 146 अलग अलग कास्ट हैं, वो सब उसमें सम्मिलित होती है। उन सबका एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है राजकोट में। हम कोशिश करेंगे कि अगर वो उसका जो है उनके जो अध्यक्ष हैं उनके साथ कल एक इंटरव्यू जैसा हो कि वो उनकी मांगे जो है कुछ अलग से अब होना शुरू हुई है रिजर्वेशन को लेकर, तो वो एक थोड़ा लंबा एक डिटेल में बात करने वाला एक सब्जेक्ट है। उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपसे उनकी जो है वार्तालाप हम जो करें वो आप तक पहुंचा पाए। तो वो भी एक मुद्दा अभी उठा है। और वेदर जो है वो डिस्टर्ब रहेगा आने वाले ये कल और परसों के लिए, 13 और 14 तारीख के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि फिर से बिन मौसम का बारिश जो है वो हो सकता है। तो मंडियों को जो है और किसानों को ये हिदायत दी गई है कि आप अपनी फसल को जो है उसको आप ढक के रखें या उसको सुरक्षित करें कैसे भी। ये मैसेज हवामान विभाग ने पास किया हुआ है मंडियों में भी और किसानों को भी। तो और कितना मार खाएंगे किसान, अभी देखना होगा। तो और भी कुछ खबरें होंगी तो आपको हम बिल्कुल बताएंगे। और बाकी आपकी क्या कमेंट है, आप क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कार्यक्रम को लेकर, आप जरूर कमेंट करें। अच्छा लगता है तो फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। और आप देखते रहिए 4 PM गुजरात और 10 तक जुड़े रहिए उनके साथ, हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।